हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना खत्री आपका एस.ए. पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने लीनियर कोरिलेशन यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो भी इसके फॉर्मूलाज है और एक सम भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और कई सारे थोड़े रूल्स भी हमने समझाए थे। ओके, आज हम एक नया सम देखने वाले हैं, ठीक है। आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 29। ओके, और पिछली बार हमने बात की थी कि अगर x बार एंड y बार की वैल्यू इंटेजर है तो आप x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो अप्लाई करेंगे, और अगर x बार और y बार की वैल्यू फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जो हमने सम देखा था उसमें x बार और y बार की वैल्यू इंटेजर में थी, ठीक है, तो हमने x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। आज हम देखेंगे कि कब हमें जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला है वो कब यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे सिग्मा एक्स, ओके, यहाँ पे होना चाहिए सिग्मा वाई, ठीक है। तो फर्स्ट में सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, तो इसका एक्स का टोटल करेंगे हम, तो हमें सिग्मा एक्स मिलेगा, तो 20 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 28 22 27 23 26 24 25, ओके, और इसका टोटल हमें मिल रहा है यहाँ पे 245, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम सिग्मा वाई फाइंड आउट करेंगे, तो 16 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17, ओके। तो सिग्मा वाई की हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 180, ओके। अब एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दोनों का टोटल तो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो बनता है एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ओके। तो सबमिशन एक्स जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 245, और एन जो है हमारा एक्स की जो नंबर्स है वो कितने हैं 10, ओके, सॉरी। तो एक्स बार की वैल्यू जो हमें मिल रही है 24.5, ओके, एक्स बार। अब देखिए एक्स बार जो हमें मिल रहा है वो जो नंबर है वो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है तो हमें क्या करना है, एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे वाई बार भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन, तो 180 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 18, ये हमें मिला है वाई बार, ओके। चलिए, अब हमें x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बट यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शन में आपको x बार और y बार मिल रहा है तो हमें एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब एक्स वाई वाला फॉर्मूला कौन सा था r का, ठीक है, आपको फॉर्मूला रीड करने के लिए दिए थे, आई होप कि आपने किए होंगे। अगर आपका फॉर्मूला नहीं आते तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप फॉर्मूला जो भी लिखा है हमने वो रीड कर कीजिए, ठीक है, उसके बाद ये सम आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसका जो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमारे पास हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई चाहिए, ठीक है। तो x इंटू वाई जो हम करेंगे उसका टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स हमारे पास है, ठीक है, सिग्मा वाई भी हमारे पास है। यहाँ आपको मांगा है सिग्मा एक्स स्क्वायर,
ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स तो हमारे पास है ही 245, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक कॉलम बनेगा हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर का टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा वाई स्क्वायर, ओके, माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो सिग्मा वाई तो हमारे पास है ही। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो कॉलम बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, एक्स वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें इतनी ही वैल्यू चाहिए। एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई, ओके, एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो भी दिया गया है उसका हमें स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर लेके यानी कि वाई का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे x और y का, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, सिग्मा एक्स वाई, ओके। चलिए तो 20 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका टोटल भी कर लूँगी, तो 320, 29 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 609, ओके, 29 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 336, okay, 28 20 560 22 17 374, okay, 27 multiply by 19 is equal to 513, 23 multiply by 17 391, 26 multiply by 19 494, 24 multiplied by 18, okay, 432, 25 multiplied by 17 is equal to 425, okay। यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी 4454, ओके। अब बात करते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। चलिए इसकी भी वैल्यू हम जो टोटल है उस हिसाब से हमें मिल जाए, इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। 29 841, 21 441, 28 784, 22 484, 27 729, 23 529, 26 676, 24 576, 25 625, इसका टोटल हमें मिल रहा है यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6085, टोटल भी हमें साथ में मिल जाएगा 6085, ठीक है। चलिए अब वाई स्क्वायर की बात करते हैं, तो वाई स्क्वायर भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, टोटल भी हमें मिल जाए इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 16, तो 256, 21 441, 16 256, 20 400, 17 289, 19 361, 17 289, 19 361, 18 324, ओके, 17 289, ओके। अब इसका टोटल जो है 3266, ओके, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा इस तरह से, ओके। चलिए अब ये जो भी वैल्यू हमें मिली है हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 10, क्योंकि जो नंबर दिए गए हैं x के वो कितने हैं 10, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई जो हमें मिला है 4454 माइनस सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 245, सिग्मा वाई 180 डिवाइडेड बाय n, तो n है
एन सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 6085 माइनस सिग्मा एक्स का वैल्यू है 245 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट जो है एन सिग्मा वाई स्क्वायर 3266 माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर तो 180 स्क्वायर, ओके। चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 44,540, ठीक है। 10 को 55 से मल्टीप्लाई करने से 44,540 वैल्यू मिलेगी, माइनस 245 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, तो 44,100। यहाँ की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 60,850 माइनस 245 का स्क्वायर 60,025, ओके। चलिए उसके बाद एन मल्टीप्लाई बाय 3266 तो 32,660 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय इसका जो स्क्वायर है ये निकल के आएगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 44,540 माइनस 44,100 इक्वल टू 440। इसको माइनस करने से और स्क्वायर जो रूट है हम वो भी निकाल लेंगे तो 850 माइनस 60,025, ओके, और इसका रूट निकालने से हमें मिलती है वैल्यू 28.72, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर लेंगे, रूट निकालने से 16.12, ओके। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो 28.72 मल्टीप्लाई बाय 16.12 इज इक्वल टू 462.97, ओके। तो 440 डिवाइडेड बाय 462.97 is equal to 0.95. Here is your R correlation, ठीक है। ये आपका जो वैल्यू आपको मिली है 0.95 is equal to your R. R means your correlation coefficient, ठीक है। तो आपको इस सम में हमें क्या याद रखना है कि अगर x बार एंड y बार की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए x बार की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में है और y बार की वैल्यू इंटेजर में है, बट किसी एक की भी अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स वाई वाला, ठीक है। तो मेन इसका जो टॉपिक था हमारा कि आपको फॉर्मूलाज सारे याद रखने हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज आपको नहीं आएंगे तो आपको ये चैप्टर जो है नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट मेथड जो है वो आपको कब यूज़ करनी है, तो देखिए अगर x बार एंड y बार की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, x बार एंड y बार की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई वाला, ठीक है। बट अगर x और y की वैल्यू आप देखिए अगर बड़ी हो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 43, 38, 38, 36, ठीक है, ये एक बड़ी वैल्यू आपको दी गई। अगर आप x और y का मल्टीप्लिकेशन करें या फिर x स्क्वायर करें, y स्क्वायर करें तो ये जो भी अमाउंट आपको मिलेगी वो एक बड़ी अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी हमने आपको लिखाया था। ये जो है मेथड आपको ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। अगर आपको एक्स वाई वाली मेथड यूज़ करनी है इसमें तो भी इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बट ऑप्शनल है। अगर आपको बड़े नंबर क्या होता है इसमें कि बड़े नंबर आ जाने से कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कोरिलेशन में ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक्स और वाई में से कोई भी वैल्यू माइनस करें या तो फिर ऐड करें या तो फिर डिवाइड करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो उसके आंसर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको जो मेथड यूज़
आपको जो मेथड इजी लग रही है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें अगर एक्स वाई वाली, ठीक है, हमने पिछला जो सम देखा वो मेथड आपको अप्लाई करनी है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके पर है कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, ठीक है। बट हम इस सम्स के थ्रू आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि एक्स वाई जो भी हमें दिया गया है, आपकी बुक्स में सम नंबर 30 है ये, ठीक है। अगर किसी के भी पास बुक हो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे सिग्मा एक्स, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो एक्स बार एंड वाई बार की, ओके। तो एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, ठीक है। चलिए, तो 43 प्लस 38 प्लस 38 प्लस 36 35 33 32 31 31 30 प्लस 27 इज इक्वल टू 374, ओके। यहाँ पे सिग्मा वाई 25 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 31 31 25 28 25 23 31 इज इक्वल टू 315, ओके। चलिए, अब एक्स बार एंड वाई बार हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 374 डिवाइडेड बाय एन। तो एन हमारा इसमें कितना है, तो 3 6 9 एंड 11, ओके। तो 374 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 34, ओके। वाई बार फाइंड आउट करेंगे तो 315 डिवाइडेड बाय 11 is equal to 315 divided by 11 is equal to 28.64, ओके। अब देखिए एक्स बार की वैल्यू इंटेजर है बट वाई बार की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो फिर यू वी वाला, ठीक है। यू वी जो है हमारा एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें जो भी एक्स और वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो एक छोटी अमाउंट मिलेगी ताकि आपको एक मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आप इसमें एक्स वाई वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम ये भी मेथड आपको सिखा देंगे। एक्स वाई वाले फॉर्मूला में और यू वी वाले फॉर्मूला में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, यू, एंड वाई की जगह पे हमें लिखना है वी, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। देखिए, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो सिग्मा यू वी चाहिए, ठीक है, सिग्मा यू चाहिए, सिग्मा यू स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा वी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि यू एंड वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो u एंड v का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझा लेंगे आपको। u v का मतलब होता है कि हमें x और y की वैल्यू कम करनी है। अब कम कैसे की जाती है, ठीक है। 43 38 38 ये जो आपको नंबर दिए गए वो हमें आप कम करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से हो गया, या तो फिर आप ये जो भी नंबर है उसमें से कोई भी नंबर आप जो है माइनस कर लीजिए, ठीक है। या तो फिर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट डिवाइड करने से क्या होगा कि आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x में से कोई भी नंबर माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो एक कम हो जाएगी। बट आपको एक सजेशन दिया जाए तो x में से जो भी सबसे कम नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा जो नंबर है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो नंबर है 27 है। अगर आप 27 x में से माइनस कर लेते हैं तो आपकी जो u है वो कम हो जाएगा, ठीक है। x जो है हमारा कम हो जाएगा, हमें मिलेगा u, ठीक है। अब
का सबसे छोटा नंबर क्यों बोला, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपने 35 डिसाइड किया है तो 33 माइनस 35 इज इक्वल टू -2, ठीक है। 33 माइनस 35 इज इक्वल टू -2। तो माइनस में कई बार क्या होता है कि आपको मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इनमें से मेरा सजेशन है कि जो भी कम नंबर है वो आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। और वी हमें मिलेगा, वाई में से कोई वैल्यू माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो वाई में से मान लीजिए कि आपको कोई भी नंबर, यहाँ पे कम नंबर 23 है, बट आपको मान लीजिए कि आपको 25 माइनस करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको गलती नहीं हो रही है तो, ठीक है। चलिए, तो हमें u कैसे मिलेगा, x माइनस 27। तो x में से हमें ये जो भी नंबर है उसमें से 27 माइनस करना है, और v मिलेगा हमें y में से 25 माइनस करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, v। तो u v का मतलब होता है कि हम x और y की वैल्यू सिर्फ कम कर रहे हैं ताकि हमें जो भी कैलकुलेशन है वो हमें ईजी पड़े, ठीक है। पर अगर आपको एक्स वाई वाली मेथड अप्लाई करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। चलिए, अब u कैसे मिला, x माइनस 27, ठीक है। तो 43 माइनस 27 इज इक्वल टू 16, 38 माइनस 27 इज इक्वल टू 11, फिर 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 9, 35 8 33 तो 6, 32 5, 31 4, यहाँ पे मिलेगी वैल्यू आपको 3 0, ओके। सिग्मा u यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ आप u का टोटल करेंगे तो सिग्मा u मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ कि x की जो बड़ी बड़ी वैल्यू थी उसकी जगह पे हमें कितनी छोटी वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। चलिए, v, तो v का मतलब y माइनस 25, तो y में से हमें क्या माइनस करना है, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 33 माइनस 25 इज इक्वल टू 8, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, 33 8 31 6 0, 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3, ओके। 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 23 माइनस 25 इज इक्वल टू -2, 31 माइनस 25 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस में वैल्यू मिल रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दो जो है हमें क्या करने हैं, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको सिग्मा वाई, ठीक है। तो हम सिग्मा u एंड सिग्मा y फाइंड आउट कर लेंगे। तो 16 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 77। सिग्मा v हमें मिलेगा 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 40, ओके। सिग्मा y इज इक्वल टू 40। अब हमें ठीक उसी तरह से कॉलम बनाना है जो हमें एक्स वाई में हमने बनाए थे, ठीक है। वहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे हमें मिलेगा u। उस समय हमने एक्स स्क्वायर निकाला था तो यहाँ पे u स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे v स्क्वायर, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए, uv तो 16 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 88, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 55, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 48, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 तो सॉरी 8, यहाँ पे गलती कर दी हमने, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 72, यस। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 48, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 4 3 12 0 6 0, ठीक है। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, -6, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -6। सिग्मा यू वी फाइंड आउट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है -6 है, ठीक है। तो हमें इन सारे टोटल में से 6 माइनस कर लेना है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। 88 मल्टीप्लाई 55 72 48 36 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 305। ओके, चलिए हमने फाइंड आउट करना है अब यू स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर यानी कि यू का स्क्वायर करना है हमें। तो 16 का स्क्वायर 256, 11 128 128 81 64 36 25 16 16 9 एंड 0। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर का सिग्मा यू स्क्वायर हमें मिलेगा, तो यू स्क्वायर टोटल करेंगे 256 121 121 81 64 36 25 16 प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 745। ओके, ठीक उसी तरह से हम वी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी स्क्वायर तो 0 64 25 64 36 36 0 9 0 4 एंड 36। ठीक है, सिग्मा वी स्क्वायर। सिग्मा वी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी 64 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 9 एंड 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 274। ओके, चलिए अब ये जो भी हमें वैल्यू मिली है उसको हम फॉर्मूला में हम पुट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो n इज इक्वल टू 11 सिग्मा यू वी, तो सिग्मा यू वी की वैल्यू हमें मिली है 305 माइनस सिग्मा यू 77 सिग्मा वी 40 डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर। ओके, n की वैल्यू कितनी है 11 सिग्मा यू स्क्वायर तो 745। ठीक है, माइनस सिग्मा यू स्क्वायर तो 77 स्क्वायर n 11 सिग्मा वी स्क्वायर 274 माइनस सिग्मा वी स्क्वायर 40 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो 305 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 3355 माइनस 77 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 3080। ओके, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 745 इज इक्वल टू 8195 माइनस 77 इज इक्वल 5929। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 11 मल्टीप्लाई बाय 274 इज इक्वल टू 3014 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ओके, चलिए 3355 माइनस 3080 इज इक्वल टू 274। यहाँ पे वैल्यू निकलेगी 8195 माइनस 5929 और इसका रूट निकालने से हमें मिलेगी वैल्यू 47.60 मल्टीप्लाई बाय 3014 माइनस 1600 और इसका रूट निकालेंगे हम तो 37.60। यस, 274 डिवाइडेड बाय 47.60 मल्टीप्लाई बाय 37.6 इज इक्वल टू 1789.76। ओके, तो 274 डिवाइडेड बाय 1789.76 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0.15। ये हमें मिली है वैल्यू r की। ठीक है, तो आज हमने दो मेथड देखी है। ठीक है, कि अगर आपकी x बार एंड y बार की वैल्यू फ्रैक्शन में है, ठीक है, बट आप उसमें से यूवी की जो मेथड है
वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एक्स और वाई की वैल्यू ज़्यादा हो तो। अब इस सम को आपको एक्स वाई वाली मेथड से करना है तो भी आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो आप ये जो सम है एक्स वाई वाली मेथड से कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके जो सम है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।